प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज तीसरा एपिसोड हम लोगों को देखने को मिला। ये एपिसोड पहले एपिसोड की तरीके ही काफ़ी ज़्यादा पेस पकड़कर काफ़ी जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को दिखा देता है। ऐसा नहीं कि कल के एपिसोड के तरीके लगातार एक ही चीज़ को घसीट रहे, नहीं, सभी चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी दिखाया गया, सभी चीज़ों को बड़ी जल्दी बताकर ख़त्म कर दिया गया। अब आज के एपिसोड की अगर हम बात करें तो आज का एपिसोड कल जहाँ पर वो एपिसोड ख़त्म हुआ था, दूसरा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड में वही बातें होती है कि प्रतीक्षा शादी करने के लिए मान जाती है और धवल के परिवार वाले बोलते हैं कि अब शादी के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, तो परसों जब शादी है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बारात लेकर आएंगे। अब परसों मतलब आज के एपिसोड में शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी होती है, सब कुछ हो चुका होता है और शादी के लिए प्रतीक्षा भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है। लेकिन तभी क्या होता है, धवल के परिवार वाले और प्रतीक्षा के चाचा चाची एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और धवल के घर वाले क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें अब प्रतीक्षा की जो माँ बाप की जितनी भी ये जायदाद है उसका पूरा का पूरा बंटवारा नहीं, वो सारा का सारा जितना भी उनकी प्रॉपर्टी है वो सब हमारे नाम कर दो, फिर हमारे बेटे के नाम कर दो, क्योंकि वो घूम फिर के प्रतीक्षा के पास ही आएगी। तो आप ऐसा करिए, सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम कर दीजिए। जब तक आप जायदाद हमारे बेटे के नाम नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस शादी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अगर हम लोग यहाँ से चले गए, हम लोग बारात लेकर वापस चले गए, तो आपकी हम लोग इतनी ज़्यादा बदनामी कर देंगे कि प्रतीक्षा ज़िंदगी भर कुंवारी रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो उसकी चाची है प्रतीक्षा की, उसने ये बात पहले अपने हस्बैंड को बता दी होती है कि ये लोग ऐसे ही करेंगे, जायदाद के पीछे पड़ेंगे, तो इसलिए इनसे मतलब पहले अपने नाम पे जायदाद करवा लो। लेकिन जब वो होता है तो उसी टाइम जो प्रतीक्षा की चाची होती हैं वो ये कहती हैं कि देखा, मैंने कहा था कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग रिश्ते के पीछे नहीं हैं, ये लोग पैसे के पीछे हैं, और मैं इस जायदाद को किसी भी हाल में नहीं दूंगी उन्हें, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि इस जायदाद पर तीनों बहनों का बराबर का हिस्सा है, तीनों बहनों की बराबर से शादी होगी और तीनों बहनों को बराबर हिस्सा मिलेगा अगर इसका बंटवारा होता है। और इन सब चीज़ों को देख के क्या होता है कि वहाँ पर लोग ना काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची होती है बाहर, जहाँ पे शादी होने वाली थी मंडप के पास, क्योंकि मुहूर्त निकलने लग जाता है और सब लोग बोलते हैं कि आखिर वर वधू के जो घर वाले हैं वो कहाँ पर हैं। तो इसी को ढूंढते ढूंढते जो प्रतीक्षा की सबसे छोटी बहन है वो इनको ढूंढते ढूंढते आ जाती है। अब जब वो इन पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वो बोलती है कि इन्होंने ही मेरे माँ बाप को मारा है, यानी कि प्रतीक्षा धवल की फैमिली ने मिलकर उनके माँ बाप को मारा है, क्योंकि इन्होंने ही एक्स्ट्रा गिफ्ट्स की मांग की थी, एक्स्ट्रा दहेज की मांग की थी, जिसकी वजह से उन्हें उस मॉल में जाना पड़ा और उसी की वजह से उनकी जान गई। उनको टेररिस्ट ने नहीं मारा था, उनको इन लोगों ने मारा है। इस बात को सुनकर धवल की फैमिली बिल्कुल सकपका जाती है और शौक में आ जाती है कि आखिर इसने ऐसा क्या बोल दिया। तभी पीछे से प्रतीक्षा और उसकी छोटी बहन आ जाती है वहाँ पे और दोनों इस बात को सुन लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर प्रतीक्षा और दोनों की जो दोनों बहनें वो सब धवल की फैमिली के ऊपर चढ़ जाते हैं और प्रतीक्षा कहती है कि आप क्या इस शादी को तोड़ेंगे, मैं खुद इस शादी को तोड़ती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में कभी भी नहीं जाना चाहूँगी जहाँ पे मैं सुबह उठते ही उन लोगों को देखूँ जिन लोगों ने मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को मारा है। इस बात को सुनकर धवल की फैमिली में भी बड़ा मतलब आक्रोश सा आ जाता है, दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और धवल की मम्मी ये बोलती कि अब मैं देखती हूँ कि तेरे से शादी कौन करता है, तेरी मैं इतनी बदनामी कर दूँगी कि तू बाहर निकलने के लायक नहीं रहेगी और तू और तेरी दोनों बहनें अपने घर के अंदर ही कुंवारी पड़ी रहोगी साथ ज़िंदगी भर, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। इन सब धमकियों को सुनने के बाद भी प्रतीक्षा साफ साफ कहती कि जब मैं अपने माँ बाप के गुजरने के जो दर्द था उससे मैं इतनी जल्दी निकल आई, तो फिर ये जो बाहर के जितने भी ये जो सोसाइटी या फिर जो लोग होंगे उनके ताने क्या मेरे लिए मायने रखते हैं। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद वो सीधी सी बात ये होती है कि भाई धवल को भेज दिया जाता है और प्रतीक्षा बाहर आके सबसे बोल देती, माफ़ी मांग लेती है कि अब जो भी था वो नहीं है शादी हम लोगों की, और शायद आप लोगों का आशीर्वाद ही था कि आज मैं अपनी लाइफ को बर्बादी, जो मेरी लाइफ की बर्बादी की जो राह थी उस पर नहीं गई और मैंने ये शादी तोड़ दी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें देखने को ये मिलता है कि जो प्रतीक्षा की जो है चाची, उसको प्रतीक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो कितनी ज़्यादा दर्द में है, दुख में, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो क्या, वो अपने जो प्रतीक्षा की शादी के लिए जो प्रॉपर सारा सामान था, ज्वेलरी थी, वो उसको समेटने में लगी थी। उसको वो सोच रही थी कि ऐसा क्या हो कि आखिर उसकी सारी की सारी ज्वेलरी उसके पास आ जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें वहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलती है जो इस पूरे शो में सबसे ज़्यादा मेन लीड में होगा। उस कैरेक्टर का नाम मेरे ख्याल से मंदार है, और वो मंदार क्या है, वो क्या कहते हैं ये चाची का भांजा लगता है, ठीक है। और अब इस पूरे रोल में क्या होता है, उसकी चाची ये बोलती है मंदार को कि देखो मंदार, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एक शादी करनी है। उससे क्या होगा, तुम्हारे सब इंस्पेक्टर बनने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा, साथ में मेरा जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। मुझे क्या कहते हैं, प्रतीक्षा की पूरी जायदाद मिल जाएगी, मुझे प्रतीक्षा की जितनी भी ज्वेलरी वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, बस मेरा यही सपना है। और हमें वहीं पर ही इस एपिसोड का एंड देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि प्रतीक्षा को किडनैप कर लिया जाता है, और फिर उसके आगे उसको कौन बचाता है, कौन नहीं बचाता है, कैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है, इस बारे में हमें पूरा कल का एपिसोड बेस्ड होगा। अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूं तो आज का एपिसोड भाई 5 आउट ऑफ 5 था। हर चीज़ बिल्कुल फिक्स थी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई भी ऐसी मतलब बात नहीं थी जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी, सब चीज़ों में मतलब जैसे मिस्टेक्स हमें कल देखने को मिली, परसों देखने को मिली, ऐसी कोई भी मिस्टेक्स नहीं देखने को मिली। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। फिर चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात हो, या फिर जिस तरीके से स्टोरी लाइन गई है उसके लेकर बात हो, या फिर कैरेक्टर्स ने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया उनको लेकर बात हो, डायलॉग्स तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। इसलिए मैं आज के एपिसोड को 5 में से 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स दूंगा, परफेक्ट। बाकी आपके अकॉर्डिंग आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब फरमान खान की या फिर ये कहें कि रवीन रंधावा की एंट्री कब देखने को मिलेगी, हमें आप अपने अंदाजे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह धर्मपत्नी के प्रॉपर रिव्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।